योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर और आत्मा को एक रूप करना ही योग कहलाता है। मन को शब्दों से मुक्त करके अपने आप को शांति और रिक्तता से जोड़ने का एक तरीका है योग। इसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम चलते हैं हमारे प्रतिदिन होने वाले योगा कार्यक्रम की ओर और आपको मिलवाते हैं 91 वर्षीय सबसे सीनियर योगा सदस्य से। बाबूजी हैं हमारे बीच में और हम प्यार से इन्हें बाबूजी बोलते हैं और ये हमारे पिता के समान है, जो अब इतना बढ़िया योगा करते हैं कि उनकी प्रेरणा से ही हम लोग सब लोग यहाँ पर योगा कर रहे हैं। ये हमारे सबसे पुराने सदस्य भी हैं और रेगुलर आते हैं। बाबूजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कब से ये योगा कर रहे हैं? मैं पहले तो दुकानदारी का काम करते खूब करता था, बाद में बन गया अध्यापक। वो अध्यापक बनने तो काम तो सारे समाप्त, तो समाप्त हो गए तो बीमारियां होने लगी। एक वैद्य जी ने मेरे से कहा आपको डायबिटीज हो सकती है। मैंने कहा डायबिटीज? मैंने कहा वैद्य जी 1 महीने बाद मिलूंगा। और फिर उस समय हम 2 ही बात जानते थे, उठक बैठक और डंडा से, 2 करते। 1 महीने किया और जाते ही देते बेचने का अब आपको डायबिटीज नहीं है। क्या किया? मैंने उठक बैठक किया और डंडे बैठक किया, मैं 2 ही किया। देखिए बाबूजी ने एक बात बताई है कि डायबिटीज खत्म करने के लिए कोई भी व्यायाम करिए, उठक बैठक कर लीजिए, योगा कर लीजिए, आपकी डायबिटीज खत्म हो जाएगी। तो इनके लिए बाबूजी का। और बाबूजी आप बताइए फिर कैसे आप योगा के अंदर आ गए? योगा में वो जो ये हुआ ना, मैंने कहा भाई डायबिटीज खत्म कर दी। तो मैं घर पे योग करने लगा धीरे धीरे योग की किताबों से। और बाद में जहाँ भी योग की क्लासें लगती तो मार्गदर्शन के लिए हमेशा, क्योंकि हर जगह आप अपने आप को पूरा समझ नहीं सकते, नहीं हो सकते। उस समय सीखने को मिलता है और नई नई बातें मिलने, और इसलिए जहाँ भी ऐसा कार्यक्रम हो वहाँ जाना चाहिए, भाग लेना चाहिए, तो आपको नई प्रेरणा मिलती, देखने से भी प्रेरणा मिलती। बाबूजी, आपको लगता है कि योगा से सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी? हाँ, अगर आप रेगुलर करें। एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि हम रेगुलर नहीं रह पाते। नियमित रूप से करना ये जरूरी है। और जैसे बताया ना तो सूर्य नमस्कार में सबसे बड़ी बात यह है कि हम आगे झुकते हैं और पीछे झुकते हैं। हर मुद्रा में आगे और पीछे होते हैं। हमारे सारे कार्यक्रम क्या है, आगे झुकने के तो होते हैं, पीछे झुकने के नहीं होते। घर पे कोई काम करो, खाना बनाओ, कुछ भी करो, आगे झुकोगे, पीछे नहीं बढ़ोगे। तो नहीं बढ़ोगे तो मेरुदंड का लचीलापन जो है वो नहीं होगा। और नहीं होगा तो ये दर्द शुरू हो जाएंगे, और दर्द शुरू हो जाएंगे तो फिर आप परेशान हो, डॉक्टरों के चक्कर में हो जाएंगे। इसलिए बचना है तो सूर्य नमस्कार तो अपने आप में ऐसा है तो एक दफे आगे, एक दफे पीछे, साष्टांग दंडवत, ये सब जो करोगे तो साष्टांग दंडवत में क्या है, 8 अंग बराबर एक लेवल में 8 अंग एक साथ चलते हैं, उसमें से 8 अंगों की मालिश हो जाती है। बाबूजी, ये बताइए कि आप जब योगा करते हैं तो आपको दवाइयाँ लेनी पड़ती है इस उम्र में भी आके? नहीं, दवाई तो लेता ही नहीं। दवाई आप लेते नहीं है। तो बाबूजी, आप तो पूरे 91 साल के हो गए हैं और आप योगा रेगुलर करते हैं या छोड़ छोड़ के करते हैं? नहीं, मैं तो रोजाना करता हूँ। घर पे मेरा नियम है, उठने के बाद पानी पिया, पानी पीने के बाद थोड़ा लेटिन जाके आ रहा और फिर ये कर लेता हूँ। और खाने का आप क्या करते हैं? खाने में कुछ कंट्रोल करते हैं या जैसे सब लोग घी, तेल और मक्खन और सब खाते हैं? आपकी क्या राय बन रही है कि इस बारे में, जो अपन जितने भी हमारे जो लोग हैं उनको हम ये दे सकें कि भाई आप क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? क्योंकि आपका अनुभव एक बहुत लंबा अनुभव है, तो आप बताइए क्या खाने में खाना चाहिए? खाने में सामान्य खाना खाना चाहिए। मसाले ज्यादा खाना ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक। कोई भी चीज ज्यादा खाओ, चाहे घी ज्यादा खाओ तो नुकसान करेगा, और मिर्च ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा। सीमित मात्रा में जो आपका शरीर मानता है
अब पक जाता है वो मान लीजिए। भाऊ जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हजारों साल जिए और हम आपको हाथ जोड़ते रहें, नमस्कार करते हैं और आशीर्वाद लेते रहें। धन्यवाद। तनाव के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने में कारगर है हास्यम योग। इस समय पार्क में जो दूसरे अन्य लोग घूमते हैं वे भी इसे ज्वाइन करते हैं। ये क्रिया बाबूजी द्वारा हर रोज़ कराई जाती है और वो सबको खुलकर हंसने के लिए बहुत प्रेरित करते हैं। अपन ही सब लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। फिर कल 6:30 बजे मिलते हैं। सबको राधे राधे। सुनीता आनंद जी आई हैं जो योगा में काफी समय से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और रेगुलर करती हैं और बहुत अच्छा करती हैं, तो इनके लिए भी तालियां हैं। और आज एक खुशखबरी है, खुशखबरी पूरी सुन लीजिए। खुशखबरी है कि इन्होंने एक नई गाड़ी खरीदी है। कौन सी गाड़ी है? i10 ग्रांड। तो आप समझ लो जो जिसकी i10 ग्रांड होगी उसमें सबको 4-4 बार सबको एक बार लेके जाएंगे और आज ये मिठाई बांटेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सो मच।